सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। मैं ऑलरेडी 4 पार्ट्स आपको क्वाड्रिलेटरल्स के करा चुकी हूँ और आज हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे क्वाड्रिलेटरल के, जो इम्पॉर्टेंट है फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टिल ग्रेड 12th, जो मैथ्स के होते हैं, ओलंपियाड्स हो गए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। प्लस ये जो पूरा कोर्स है, दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जिसमें ज्योमेट्री आती है मैथ्स में, जैसे एसएससी के वेरियस एग्जामिनेशन हो गए, उनमें भी ये आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, तो आप लोगों के लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ 30 सेकेंड्स का। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। ये 30 मिनट्स का हो गया था, माय मिस्टेक। या अब मैं 25 सेकेंड्स के स्टार्ट कर रही हूँ, ऑलरेडी आप लोगों की स्क्रीन पे है। या सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन द टाइम लिमिट गाइस। If M is the midpoint of side CD of parallelogram ABCD, what is ON ratio OB? देखिए, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स दूंगी मैं हर क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इन क्वेश्चंस में, ठीक है, ज्यादा ही दे दिया था मतलब टाइम भी। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसने बोला M इज द मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है, और इसने पूछा है कि ON रेशो OB आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं ट्राइंगल बात करूंगी AON की गाइस। इन ट्राइंगल AON एंड ट्राइंगल OBC, अगर मैं इस ट्राइंगल की, ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ये ट्राइंगल ग्रीन वाला और एक ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्योंकि ये एंगल इस एंगल के सिमिलर होगा, ऑल्टरनेट एंगल, और ये एंगल इस एंगल के सिमिलर होगा, ऑल्टरनेट एंगल, राइट। तो दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AON इज सिमिलर टू, ये एंगल एक इसके इक्वल है C के, तो COO के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और N के इक्वल है B, COB के, ये सिमिलर होगा बाय AA क्राइटेरिया आप लोग लिख सकते हैं। आपसे पूछा है ON अपॉन OB, ON अपॉन OB ये पूछा है, क्या आप यहां से लिख सकते हैं कि ON अपॉन OB जो है AN अपॉन यहाँ का पहला दो अक्षर, पहला और आखिरी AN अपॉन ये वाला CB यानी कि BC, इसके इक्वल होगा, ये हम लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है AA क्राइटेरिया से, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये रेशो में होंगे, साइड्स क्या होंगे, रेशो में होंगे। अगर ऐसा है तो अब देखिए ध्यान से, अब मैं दो डिफरेंट ट्राइंगल ले रही हूं, पिंक वाले, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये दो पिंक वाले ट्राइंगल लिए, तो ध्यान से देखिए कि इसमें क्या सिमिलैरिटी आ रही है। क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बिल्कुल ठीक है। M मिड पॉइंट दिया है तो ये ऑलरेडी साइड इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, राइट। तो ट्राइंगल मैं लिख देती हूं, एंगल ANB इज इक्वल्स टू एंगल MBC, right. Angle DMN is equals to angle CMB. Also इसकी DM is equals to MC, ये दोनों साइड्स इक्वल होगी, therefore आप लिख सकते हैं ट्राइंगल NMD is congruent to triangle NMD, किसके कॉन्ग्रेंट होगा, BMC के
बाय AAS क्राइटेरिया। अगर ऐसा है तो क्या आप ये लिख सकते हैं कि ये ND साइड इस BC साइड के इक्वल आएगी? बिल्कुल। ND पहला और आखिरी BC के इक्वल आएगा। तो ये यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x, राइट? ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, राइट? पैरेललोग्राम है तो ये साइड ऑपोजिट साइड बराबर होती है। तो यहां से an की वैल्यू कितनी आई? an की वैल्यू आई 2x और bc की वैल्यू कितनी आई? x। तो यहां से रेशो आ गया 2:1। ON रेशो OB पूछा था, वो AN रेशो BC के इक्वल था जो कि 2:1 है। सो ON रेशो OB भी क्या आ गया? 2:1 आ गया। दिस इज योर आंसर। तो होपफुली गाइज ये क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। ये टफ नहीं है, आसान है। अगर आपको एक जनरल फॉर्मूला ऑफ एरिया टू फाइंड मींस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना आता है तो उसका जनरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आता तो दीज आर मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड बेसिक ज्योमेट्री। तो अगर आपसे नहीं भी होते तो आप कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे। तो क्वेश्चन ट्राई कीजिए। AD रेशो DB 3:4 है, AE रेशो EC 5:3 है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1120 मीटर स्क्वायर देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE। सो इसी के साथ हम लोग का टाइम खत्म होता है। 30 सेकेंड्स इनफ थे इस क्वेश्चन के लिए। देखिए कैसे करेंगे। AD कितना है? 3:4, तो मैं इसको 3x लेती हूँ। और DB कितना है? 4, तो ये 4x ले लेती हूँ। AE कितना दिया हुआ है? 5:3, दिस इज 5:3, इसको 5y ले लेते हैं और इसको 3y ले लेते हैं। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट आपको पता है, पर बेसिक फॉर्मूला ये होता है हाफ AB साइन थीटा। ये फॉर्मूला जिसको आता है वो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकता है। हाफ AB साइन थीटा में क्या होता है? A और B तो साइड्स होती है और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल होता है। आपसे पूछा है कि अगर ट्राइंगल ABC का एरिया 1120 है तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताइए। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो ट्राइंगल ABC का एरिया लिखेंगे डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्राइंगल का लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अच्छा, बड़े वाले का क्या आएगा? हाफ साइड वन ये एंगल ले लो थीटा, ठीक है? साइड 1 3x + 4x विच इज 7x इंटू साइड 2 5y + 3y विच इज 8y इंटू साइन थीटा, ये लिखेंगे डिवाइडेड बाय बीच का एंगल तो यही है। छोटे वाले का लिखना है तो क्या लिखेंगे? हाफ छोटे वाले की ये साइड कितनी है? 3x, ये कितनी है? 5y इंटू साइन थीटा, वही साइन थीटा ही आएगा, एंगल तो बीच का वही है। ये कैंसिल हो गया, एक्स वाई सब कैंसिल हो गया। आपका रेशो कितना आता है? 56/15। तो यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बेटा ये तो आपका पूरा का पूरा जो है 56 है, ठीक है? पूरा एरिया कितना है? 56, ठीक है? ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE कितना होगा? DBCE का एरिया कितना होगा? 56 - 15 विच इज 41, यानी कि ये बीच का 41 आएगा, राइट? अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 56 यूनिट्स का एरिया 1120 है, तो 1 यूनिट का कितना होगा? 1120 डिवाइडेड बाय 56 मीटर स्क्वायर। तो 41 यूनिट्स का हमसे पूछा है, क्वाड्रिलेटरल का पूछा है विच इज 41 यूनिट्स, राइट? तो 1120 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 41, यहां से सॉल्व करोगे दिस इज 820 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो गया क्या कॉन्सेप्ट है। तो इधर यहाँ पे
ये देखने में क्वाड्रिलेटरल इसमें इन्वॉल्व है, पर इसमें अगर ये नहीं आता कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है तो हमें दिक्कत हो जाएगी. सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी सब लोगों को क्लियर है. आगे आप लोगों की स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें तो मतलब ना आई शुड से कि मुझे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को 15 सेकेंड्स ही दे रही हूं. चलो 22 सेकेंड्स कीजिए. इन गिवन फिगर ABCD रेक्टेंगल है, DF के बराबर है. ठीक है. AE इज 3 टाइम्स ऑफ BE दिया हुआ है. फाइंड द वैल्यू ऑफ EOF. आपसे पूछा है एंगल, अगर DFO 28 है, AEO 42 है. सो आई थिंक गाइज ये आराम से आप लोगों ने कर लिया होगा. इसमें कुछ भी ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसका कोई यूज नहीं है. आप डायरेक्टली अगर यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये आप लोगों को रेक्टेंगल दिया हुआ है, अगर आप ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ऑल्टरनेट एंगल से ये 28 आएगा और ऑल्टरनेट एंगल से ये 42 आएगा. सो यहाँ से एंगल EOF जो है 42 प्लस 28 70 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. सो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन आउट ऑफ दीज 3. तो मैंने इसी सीक्वेंस में कराया था. ये टफ क्वेश्चन में आता है, ये मीडियम क्वेश्चन है, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और ये इजी. तो होपफुली गाइज आप लोगों ने तीनों वैरायटी देखी और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला हो. सो विद दिस थैंक यू सो मच. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद न्यू क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड ज्योमेट्री मिक्स. तो इसी के साथ थैंक यू, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट पार्ट. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, लेक्चर नोट्स का लिंक मैं नीचे डाल दूंगी. ठीक है. तो लेक्चर नोट्स भी आप लोगों को जो है मिल जाएंगे. फाइन. कहाँ पे? मेरी खुद की वेबसाइट है niharikajayani.com के नाम से. ठीक है. इस पे मिल जाएंगे लेक्चर नोट्स. में मैथ्स में जाओगे तो मिल जाएंगे. बाकी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. टेक केयर, थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट पार्ट गाइस, बाय.